हेलो, आज से हम लोग 2024-2025 यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जहाँ तक पॉसिबल होगा इंग्लिश में मैं आपको पूरी क्लास लेता हूँ। तो ये केमिस्ट्री का क्लास होगा, क्लास 12 का, सॉरी प्रॉपर वे में आइए। ये आपका हो गया केमिस्ट्री और ये बोर्ड एग्जाम 2024-25 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जा रहा है एट सत्यम कोचिंग प्रयागराज की तरफ से। तो इसके लिए ये आपको ऑनलाइन मोड में सारा का सारा मटेरियल क्लास 11th, क्लास 12th, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, आईएससी और आईसीएसई बोर्ड सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। तो आप अगर चाहें तो इसको आराम के साथ देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा और आपको कोई शुल्क अदा नहीं करना है। ये आप वेबसाइट से जा करके या ट्रेलर आप तक हो सकता है कुछ पहुँचे, हो सकता है उसमें कुछ एनोइंग वीडियोस मिल जाएं आपको ऐड वाले, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा और बड़े आराम के साथ पढ़िएगा। टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के हम आपके साथ चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस कितना है, कितना पढ़ना है आपको, कितना हिस्सा पिछले साल रिमूव कर दिया गया था और कितना अभी बचा हुआ है। इस चीज़ को लेकर के हम टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम जानेंगे तो हमारा जो सिलेबस केमिस्ट्री है ये हमको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। 3 सेक्शंस का मतलब है कि टोटल सब्जेक्ट 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं पार्ट 1, सेकेंड जिसे हम बोलते हैं पार्ट 2 और थर्ड जिस पर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं वो भी आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और आमतौर पर लोग इसको पढ़ने से भटक जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप सब पर फोकस करना है। पार्ट 1 जिसे हम बोलते हैं फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड सेकेंड जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। पढ़ने का एक उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे एक टारगेट को अनलॉक करना है। अब उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हर रोज एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस प्लस एनसीईआरटी प्लस स्पेशलाइज्ड कोर्स जो होते हैं उसके साथ हम प्लस लेवल का कोर्स लेके चलते हैं, जिसमें आपके इंजीनियरिंग, सारे के सारे मेडिकल एग्जाम्स, इसके अलावा अगर आप कहीं से साइंस स्ट्रीम में किसी में भी ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको पार्ट 1 में जो एसेंशियल सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ाया जाता है उसके लिए भी आपको ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी। तो इन्हीं 3 टॉपिक से लगभग 90% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी जो क्लास 12th की बची है। जब क्लास 11th वाला ब्लॉक शुरू होगा तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि क्लास 11th में पार्टिकुलर टॉपिक कौन कौन से हैं और किस किस टॉपिक पर आपको कौन कौन सी चीज़ फोकस करनी है। तो अगर हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, जिसका हम हिस्सा बनते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें कितने टॉपिक हैं और आपको हर टॉपिक के लिए हर उद्देश्य पर तैयार रहना होगा। 1 बाय 1 करके हम लिख रहे हैं। हिंदी मीडियम के अगर कुछ छात्र हों तो मैं बता दूं कि फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम बोलते हैं भौतिक तथा अकार्बनिक रसायन, और सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं प्रायोगिक रसायन।
आप चाहें तो मेरे साथ साथ कॉपी कलम लेकर बैठें, इसे नोट करते चलें। जो टॉपिक जितने टाइम पर आपको बताया और समझाया जाएगा वो टॉपिक उतनी देर के लिए आप आराम के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम पार्ट 1 के बारे में जानते हैं। पार्ट 1 का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। याद रखिए इस साल ये बोर्ड ने रिमूव कर दिया था, पर इससे कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो कभी ना कभी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस साल चूंकि अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, आज 14 फरवरी को जब हम लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं आपको ये डेटाबेस दे रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसी जो है न्यूज़ ना तो NCERT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी सिलेबस इस साल रिमूव नहीं होगा। तो आपको ये पढ़ना पूरा है और ये मान के चलिए कि ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड टॉपिक आपका आएगा जिसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। फोर्थ टॉपिक जो आपका आएगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। फिफ्थ टॉपिक जो आपका आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा केमिकल काइनेटिक्स के बाद वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है जिसे हम कहते हैं पी ब्लॉक सेकंड एंड देयर कंपाउंड। याद रखिएगा लास्ट ईयर ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया था, तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए थे, बट इस साल ये आपके लिए योजना में है, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको पढ़ना सब पड़ेगा। और ये कोई डर वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि हमें इसे अभी पढ़ना पड़ ले रहा है। नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो ये 3 यूनिट्स ऐसी हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, ये 3 और एक पी ब्लॉक एलिमेंट, ये 4 यूनिट यहाँ से रिमूव कर दी गई थी। अभी मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, पार्ट 2 पर मैं नहीं गया। तो सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, सरफेस केमिस्ट्री माने पृष्ठ रसायन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट तत्वों का निष्कर्षण, और पी ब्लॉक सेकंड एंड देयर कंपाउंड, पी ब्लॉक सेकंड के तत्व तथा उनके यौगिक, ये 4 टॉपिक पिछले साल रिमूव कर दिए गए थे। बट इस साल चूंकि कोई एडवाइजरी नहीं है तो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर हम स्टेप बाय स्टेप इसी ऑर्डर में कवर करेंगे। याद रखना, अगर हम इंपॉर्टेंस के तरीके से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये सबसे पहले टारगेट किए जाने वाले 3 यूनिट्स हैं जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आसानी के साथ सेक्शन बाय सेक्शन समझा जा सकता है और इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही जा सकती हैं। और डी और एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें आपको 2 चीजों को साथ साथ लेके चलना होगा। फर्स्ट, आपकी केमिस्ट्री क्लास 11th की क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट थोड़ा प्रिपेयर होनी चाहिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में, और तब आपको जाकर के ये चैप्टर थोड़ा डीप समझ में आएंगे। तो अगर ना हो तो आप मेरे 11th वाला वीडियोस देख करके वहाँ एक बार रिफ्रेश हो सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ आकर के फिर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या
एक कॉपी पर स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप आराम के साथ लिख लेंगे। इसलिए सिलेबस लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि पता चले कि मैं किस सब्जेक्ट को कितने लेक्चर में कवर कर दूंगा। कुछ में छोटे टॉपिक हैं, कुछ में बड़े टॉपिक हैं, कुछ में न्यूमेरिकल्स हैं, सब स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिलेगी। अब हम चल रहे हैं पार्ट 2 की तरफ। अब हम आते हैं पार्ट 2। सबसे पहले जानिए कि इसको प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। इसका जो सबसे फर्स्ट यूनिट है वो है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। सेकंड यूनिट इसकी जो है वो है एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल, थर्ड यूनिट जो आपकी है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड ऑर्गेनिक एल्डिहाइड, सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम आते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़ा लंबे हैं। इसमें आपको बहुत सारी बारीक चीजें समझनी पड़ेंगी, तो इसको पढ़ते समय कभी जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक चीजें और मैकेनिज्म की जो थियरीज हैं वो आगे चल करके बहुत लंबी हो जाती हैं। तो अगर आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नहीं मालूम है तो आप कायदे के साथ सवालों के उत्तर नहीं दे पाएंगे, और बिल्कुल थॉट्स से रिलेटेड बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसमें से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स के बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें बेसिकली एमीन ग्रुप आता है, एमाइड ग्रुप आता है और नाइट्रो ग्रुप आता है। इसमें 3 ग्रुप्स हैं जिनके कंपाउंड आपको पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं एमीन, सेकंड जिसे हम बोलते हैं एमाइड एंड थर्ड जिसे हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। इस 3 ग्रुप के एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के कंपाउंड आते हैं। इसके बारे में जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बायोमॉलिक्यूल। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर के बारे में थोड़ा सा जानना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट यूनिट है बायोमॉलिक्यूल्स के बाद जिसे हम बोलते हैं पॉलीमर। आजकल इसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और अभी आप जेईई का एग्जाम हुआ है उसमें आपने देखा होगा पॉलीमर से 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए थे। तो अगर आपको बेसिक बॉन्डिंग की समझ नहीं है तो आप मेरे 11th का पहले केमिकल बॉन्डिंग वाला बेसिक वीडियोस देख लें, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें बनी रहें कि किसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती। तो इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें पूछता है। पॉलीमर्स के बाद आपकी लास्ट यूनिट है प्लास्टिक, एक्सप्लोसिव, फाइबर एंड मेडिसिन। इसके बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज दिया जाता है। लास्ट ईयर 2024 में आप देखेंगे कि इसमें से कुछ चैप्टर रिमूव हो गए थे। बायोमॉलिक्यूल्स के बाद ये 2 यूनिट रिमूव कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि जेईई के एग्जाम्स में आया है, आप देखिएगा नीट में भी आएगा, तो ऐसी चीजें रिमूव करने का मेरे हिसाब से फायदा नहीं है। बच्चों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो बोर्ड में आ रहा है नहीं आ रहा है दैट्स अनदर थिंग।
तो आप सिर्फ बोर्ड को टारगेट मान के ना चले, मेरे पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है कि मैं आपको एनसीईआरटी के A to Z असेंबलेशन अकॉर्डिंग टू दैट मोड चलेंगे। हाँ, एक कमी बता दे रहा हूँ, कभी कभी कुछ स्पेलिंग वगैरह हम लोग थोड़ा जल्दी में होते हैं, मिस्टेक हो जाती है दाएं बाएं, तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा, ये चीज़ मैं पहले से बता दे रहा हूँ। वैसे कोशिश रहती है, पर चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने जानबूझकर ज़्यादा इंग्लिश बोलना शुरू नहीं किया है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो यूपी बोर्ड के हिंदी भाषी पृष्ठभूमि से हैं, तो इट डजंट मैटर बिकॉज वी आर एबल टू स्पीक सो मेनी लैंग्वेज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड वेस्टर्न यूरोप एंड वी कैन कम्युनिकेट इन ऑल दोज लैंग्वेज विच यू सेलेक्ट एंड प्रेफर, इट डजंट मैटर। सो लेट वी कम टू द पॉइंट, ये है आपका सिलेबस। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही।